मजबूर तालिबान अगर है। नाज़रीन, मैं हूँ अबुल मौज़म तुराबी इमाम सिंध किनारे के साथ, और आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं एतदाल न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम तहसील डेरा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना कारी उमैर फ़ारूकी साहब। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आप तशरीफ़ लाए। कारी साहब से हम बात करेंगे कि डेरा इस्माइल ख़ान की जो मसाइल हैं, जो सूरत हाल है इस हवाले से। और हम देख रहे हैं कि डेरा इस्माइल ख़ान का गवर्नर है, डेरा इस्माइल ख़ान का वज़ीर आला है, डेरा इस्माइल ख़ान के MLAs भी हैं, MPAs भी हैं। और हमारी जो डेरा इस्माइल ख़ान की सूरत हाल है वो मसाइल के हवाले से वो बड़ी अजीब सी है, कैफियत है। मुआशी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी, और तालीमी तौर पे भी, सेहत के हवाले से भी, बुनियादी सहूलियात के हवाले से भी, आबपाशी और आबनोशी के हवाले से भी। तो कारी साहब से पूछेंगे कि ये सारे मसाइल का हल जो है वो कैसे निकल सकता है, और सियासी जो क़यादत जो है हमारी वो क्या किरदार अदा कर रही है, उसे कैसा किरदार अदा करना चाहिए। तो कारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि डेरा इस्माइल ख़ान माशाअल्लाह, हम पहले कहते थे कि पेशावर की हुकूमत है, मर्दान की हुकूमत है, एबटाबाद की हुकूमत है, अब तो हमारी हुकूमत है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि फिर भी डेरा इस्माइल ख़ान में ऐसा नहीं लगता कि हमारी हुकूमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया, आपने मेरे साथ मुझे इस काबिल समझा कि नशिस्त की। सबसे मैं तो आप पर ही सवाल कर सकता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि आपको कहीं से लग रहा है कि हमारी हुकूमत है? जो डेरा की हालत बनी हुई है, और ये गर्दो गुबार, ये हर तरफ बिखरा हुआ गंद, और ना कोई तरक्की, कहीं से भी नहीं लग रहा कि हमारा वज़ीर आला है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मैं उसको वज़ीर आला मानता हूँ नहीं मानता, वो कैसे बने इसको एक तरफ रख के, बहरहाल एक चेयर है, वो कर रहा है। तो हम भी ये सोच रहे थे कि बस अब तो हम इस्लामाबाद बनने जा रहे हैं, लेकिन दिल में ये हमारे दिल में था कि ऐसा वो नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि आप कह रहे थे, लोग कह रहे थे हमारे शहर का वज़ीर आला बन गया है तो अब सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मेरा ख्याल में ये इससे बड़ी शायद इस शहर की बदकिस्मती हो नहीं सकती, जब कई दहाइयों के बाद वज़ीर आला आया हो और वो कुछ भी ना कर सके। अब सुन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है सुनने की हद तक, लेकिन मेरा ख्याल में वज़ीर आला की कुर्सी जो है बहुत बड़ी कुर्सी है, और ये जो मुद्दत गुजरी है ये बहुत बड़ी मुद्दत है, कहीं से तो कुछ हो जाता। मेरे ख्याल में अभी तक तो हमारे TMA भी ठीक नहीं हो रही, तनख्वाहें नहीं हो रही, लोगों को कुछ कारोबार का पता नहीं चल रहा। तो बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि इससे तो बेहतर था कि नहीं होता तो अच्छा था। और अब दूसरी बात ये है कि शायद उन वज़ीर आला साहब को बजाय हम शहर पर तवज्जो देने के, वो चूँकि जमात को लीड कर रहे हैं तहरीक के हवाले से, मेरा ख्याल में तो ज़्यादा तवज्जो उनकी तरफ है। ये एक सियासी राय है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि करने का इख्तियार भी नहीं है। ये भी एक आप जैसे कई अथेंटिक लोग कहते हैं। तो बहरहाल इंतहाई मायूस हुए DA खान के लोग, और बुरी तरह मसाइल का शिकार हैं। कहीं से भी नहीं लग रहा कि हमारे शहर के वज़ीर आला और साथ में गवर्नर हैं, बस एक सियासी बातें हो रही हैं। यकीन करें बहुत दिल दुखता है शहर की हालत देखकर, और कहीं से भी ना खैर की उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, हम देखते हैं कि जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म बने, तो अब आप जाएँ तो मुल्तान जो है पता चलता है कि जी ये वज़ीर आज़म ने बना दिया। MMA के दौर में जब अकरम दुरानी साहब वज़ीर आला थे, तो बन्नू में हमने देखा कि बन्नू की सूरत हाल जो है वो बदल गई, तो वो नज़र आती है। तो हम तो इसलिए सोच रहे थे कि हमारा वज़ीर आला होगा तो डेरा इस्माइल ख़ान की भी, लेकिन हमारा वज़ीर आला तो कहता है कि मैं सिर्फ डेरा इस्माइल ख़ान का वज़ीर आला नहीं। बिल्कुल, आप डेरा इस्माइल ख़ान के वज़ीर आला नहीं हैं। अकरम दुरानी भी सिर्फ बन्नू के वज़ीर आला नहीं थे। यूसुफ रज़ा गिलानी या दीगर जो वज़राए आला आए हैं, वज़राए आज़म आए हैं, वो भी किसी एक शहर के या अपने एक हल्के के वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं होते, लेकिन कम से कम सवाब फ़ंड होता है, और वो अपना फ़ंड जो है वहाँ अपने शहर पे, अपने हल्के में लगाते हैं, अपने इलाके पे लगाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब इसका डेरा इस्माइल ख़ान की कि मैं क़याम अमन के लिए भी, तरक्की के लिए भी, खुशहाली के लिए भी कैसी क़यादत होनी चाहिए कि कोई तब्दीली आए? तो अब सब देखें, आपने एक लफ्ज़ बीच में बोल दिया अमन का।
तो सबसे पहले तो अमन है जी। जब अमन होगा ना तो अगर वज़ीर आला साहब तरक्की न भी लाएँ तो कम से कम गरीब अपना रोज़गार तो कमा सकें। तो सबसे बड़ी बदकिस्मती तो ये है कि वज़ीर आला हमारे शहर का है लेकिन अमन नहीं है। और अमन की मैं हकीकतन आपके कैमरे की विसातत से कह दूँगा, जो पिक्चर दिखाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है जी, कि अमन है और कुछ तो है, कुछ भी नहीं है जी। कोई आदमी शाम के बाद अपने घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है जी, तो फिर कारोबार कैसे होगा? सबसे पहले अमन। और दूसरा ये है कि जैसे आपने 1 2 4 मिसालें दी, वो अच्छे मैनेजमेंट के लोग थे और उन्होंने डिलीवर किया। यहाँ पर तो हमारे वज़ीर आला साहब का फोकस सिर्फ अडियाला जेल तक है, इमरान खान साहब की रिहाई तक है। ठीक है, वो इनके पार्टी लीडर हैं और होना चाहिए, लेकिन अपने हिस्से का काम तो करें ना जी। और अब वो कहें कि मैं सारे सूबे का वज़ीर आला हूँ, तो आप सारा सूबा घूम ले। क्या पेशावर वाले चीख रहे हैं? अब मेरा आना जाना होता है, पेशावर वाले कहते हैं। और मैं तो अक्सर साथियों से कहता हूँ कि जो हमारी हालत है, बाहर का वज़ीर आला होता था तो जब कभी वज़ीर आला आता 6 महीने साल के बाद, तो कम से कम शहर में पता चलता कि वज़ीर आला आ रहा है, सफाइयाँ हो जाती, सारे डिपार्टमेंट रेडी हो जाते हैं, सारी चीज़ें। अब तो वो भी नहीं होता। वज़ीर आला साहब आए होते हैं और पता ही नहीं चलता वज़ीर आला। तो पराए वाले वज़ीर आला के वक्त सफाइयाँ हो जाती थी, अब वो भी नहीं है। तो ये बहाना नहीं चलेगा। हम तो नहीं कहते, लेकिन अगर आप समझते हैं कि कौम ने आपको मुंतखब किया, हम नहीं कहते, हमें पता है आप जहाँ से बने हैं। तो अगर आप कहते हैं कौम ने मुंतखब किया है, तो आप ना काम कर सके हैं, ना अमन ला सके हैं, ना आप कौम को कुछ दे सके हैं। तो अब इखलाकी तौर पर अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ दें, अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ दें। अगर आप डिलीवर नहीं कर सके और तो जैसे मौलाना साहब ने कहा, तो फिर PTI के अंदर से कोई तब्दीली ले आए। सही है। वो फ़ंड के हवाले से तो वो कहते हैं कि हमारा बजट जो है वो फाजल है, तो बचत का फ़ंड है। तो माशाल्लाह बचत का फ़ंड तो ऐसा है कि फिर आप जितना लगा भी दें तो आपके पास। मैं यहाँ एक बात आपको कर दूँ, जब हम वज़ीर आज़म को सुनते हैं तो वह स्टॉक मार्केट के फिगर से ना बंदा पागल हो जाता है। बैठे बैठे बंदा समझता है पाकिस्तान यूरोप बन गया, और फिर होता कुछ भी नहीं है। और यहाँ वज़ीर आला साहब कहते हैं पैसे हैं, बजट है। भाई है तो लगता क्यों नहीं? आप नहीं लगा सकते, हमें दे दे, हम छाबड़ी वालों को देंगे, वो तो तरक्की कर जाएंगे। तो कुछ भी नहीं है, वो भी कौम को फुद्दू लगा रहे हैं जी। और ये यहाँ बैठ के इतना बजट आ गया है, पुलिस की हालत देख के, रोडों पे गाड़ियाँ चलने की नहीं है, कैसे अमन आएगा? और ना TMA की तनख्वाहें हैं और ना कोई तरक्की का काम हो रहा है, तो कहाँ है बजट? तो ये बातें हैं सिर्फ सियासी शोबदबाजी, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बस इसी को लेकर चल रहे हैं। मेरा ख्याल में बिल्कुल हम उस दर्जे पे पहुंच चुके हैं कि शायद आप सूबा उठाना भी हमारे लिए मसला होगा। अच्छा, एक बात, अमन कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आला ने, और फिर ये कहा है कि जी गुट तालिबान हैं जी, और हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अगर गुट तालिबान मौजूद हैं जी, तो वो आज नहीं आए, कल से थे जी, तो ये अमन कॉन्फ्रेंस के बाद ही कार्रवाई की जाएगी या वो भी नहीं होगी? देखिए, ये जो बातें वज़ीर आला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है ना, ये कोई आम आदमी तो शायद इससे मुतासर हो जाए, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई सियासी शऊर है ना, तो कोई इसको कान में बताए कि आप वज़ीर आला हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे एक दिन मेरी वाइफ ने कहा कि आप वज़ीर आज़म हैं। तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। गुड तालिबान अगर है या बेड तालिबान है, सारे आप सूबे के वज़ीर आला हैं, आप इनको संभालना आपकी ज़िम्मेदारी है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ इदारों के नाम लेके आप जान न छुड़ाएं। या तो आप कह दें कि हम नहीं कर सकते, फिर आप हट जाएं। और दूसरा, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, बात सख्त है कि अगर ये बात मैं कर दूँ तो क्या हो जाएगा? मैं कल यहाँ नहीं हूँ, करने का हक भी नहीं रखता। मैं क्यों बोलूँ अपने इदारों के खिलाफ? वो बोली जा रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा, तो ये सारा एक ड्रामा से ही लग रहा है जी। जैसे हम तो इसको सीरियस नहीं लेते जी। ये कोई बात है? एक सूबे का इतना बड़ा वज़ीर आला बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वज़ीर दाखिला उस पर ट्वीट कर देता है, ये कौम का टाइम ज़ाया करता है जी। बाकी सबसे बढ़कर यह है कि आप कौम को वरगला तो सकते हैं, लेकिन तारीख़ आपको मुजरिम लिखेगी। आपके सूबे में बदअमनी है, आप वज़ीर आला हैं, तारीख़ आपको मुजरिम लिखेगी। वज़ीर दाखिला साहब, आप वज़ीर दाखिला हैं, हम घर से नहीं निकल सकते, तारीख़ आपको मुजरिम लिखेगी। अब आप सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते रहे, लेकिन ज़िम्मेदारियों से गाफिल हैं। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका। इसी के साथ अबुल मौज़ूम तुराबी को नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।